हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत है अपने नए यूट्यूब चैनल कलेक्शन ऑफ मैथ्स पर। तो दोस्तों, आज हम लोग चैप्टर नंबर 2 यानी बहुपद का क्लास तीसरा करने वाले हैं और इसमें हमारे जितने भी बोर्ड एग्जाम में पूछे गए ऑब्जेक्टिव हैं मैथ सब्जेक्ट का, उसका सलूशन करवाएंगे। और आपको बता दूं कि कल के मैंने वीडियो में आप सभी को 10 से 20 तक के सभी ऑब्जेक्टिव प्रश्नों का हल कर दिया था और आज हम लोग 21 से 30 तक के सभी प्रश्नों का हल करेंगे। और ये जो प्रश्न है आपका बीबीडी गाइड से लिया गया है, चैप्टर वाइज चैप्टर है और क्रम के अनुसार है, आप इसे मिला भी सकते हैं। ठीक है, तो चलिए हम लोग क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। तो देखिए, आपका पहला 21 नंबर प्रश्न कहता है कि बहुपद x के स्क्वायर -11 के शून्यक है। ठीक है, तो देखिएगा 21 नंबर में, ठीक है, कहता है कि x के स्क्वायर -11 के शून्यक। तो शून्यक निकालने के लिए हमें 0 के बराबर करना होगा। तो x स्क्वायर बराबर हो जाएगा कितना, ये इस तरफ माइनस में 11 तो उस तरफ प्लस में 11 हो जाएगा। तो x बराबर हो जाएगा √11। ठीक है, तो इसीलिए x बराबर जो हो जाएगा प्लस माइनस √11। याद रखिएगा, ये प्लस माइनस √11 होगा। ठीक है, तो इसका मतलब हुआ कि एक बार प्लस में हो जाएगा और एक बार माइनस में हो जाएगा √11। ठीक, तो कौन सा ऑप्शन आपका सही है? ऑप्शन नंबर डी आपका सही है। 22 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि बहुपद 2 - x × x - 1 के शून्यकों का गुणनफल है। तो देखिए 22 नंबर प्रश्न में आपका क्या है, 2 - x × x - 1 का शून्यक निकालना है। शून्यकों का गुणनफल 2 - x स्क्वायर माइनस प्लस कितना हो जाएगा x। आप इसे सरिया लीजिए, ज़्यादा घात वाला पहले, तो -x स्क्वायर प्लस x प्लस कितना हो जाएगा 2। इसीलिए अब यहाँ पे देखिए x के स्क्वायर को हम लोग a कहते हैं, तो इसीलिए a बराबर आपका क्या हो जाएगा, नहीं कुछ यहाँ पे है तो 1 हो जाएगा। b बराबर आप -1 होगा, b बराबर आपका क्या हो जाएगा, तो 1 होगा। c बराबर कितना होगा, तो 2 होगा। अब आप देखिए, तो कहता क्या है कि इसीलिए आपका शून्यकों का क्या हो जाएगा, गुणनफल। शून्यकों का गुणनफल जिसको हम लोग अल्फा × बीटा भी कहते हैं। फार्मूला क्या होता है, c/a। तो c आपका हो जाएगा 2 बटा में -1, तो कितना हो जाएगा -2। ठीक है, यानी ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए आपका राइट आंसर हो जाएगा। 23 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि x स्क्वायर -2x - 3 के शून्यक कौन से हैं। तो आप क्या कीजिए, इसका क्या कीजिए, शून्यक निकाल लीजिए। ठीक है, तो जब आप शून्यक इसका निकालेंगे, 23 नंबर प्रश्न है जी। देखिए 23 नंबर को यहाँ पे लिख देते हैं x स्क्वायर -2x - 3। तो देखिए यहाँ पे कितना है, 1 नहीं कुछ, तो यहाँ पे कितना है 1 और लास्ट में कितना है -3। गुना करेंगे तो -3 आ जाएगा। अब इसको इस प्रकार से आपको तोड़ना है कि गुना करने के बाद आपको -3 आना है, जबकि हम जोड़ें या घटाएं तो कितना आना चाहिए, तो हमें -2 प्राप्त हो। तो इसे हम लोग देखते हैं, तो क्या करेंगे, तो -3 में सिर्फ x से गुना कर दीजिए। ठीक है, -3 गुना 1 कीजिए, तो देखेंगे कि -3 गुना 1 -3 आ रहा है और -3 में 1 जोड़ देंगे तो कितना आ जाएगा, -2। ठीक है, तो x के स्क्वायर हो जाएगा
माइनस में लाना है तो आप बड़ा वाला को, ठीक है, क्या मान लीजिए माइनस वाला, देखिए बड़ा है ना जी, ऋणात्मक लाना है तो आप बड़ा वाला में माइनस लगाइएगा हमेशा, ठीक। तो ये आपका हो जाएगा 3x और छोटा वाला को मान लीजिएगा प्लस। अब 3x में से x घटेगा तो -2x तो आपका बचेगा, बस हमने इसको क्या किया, चेंज किया है, तो -3 हो जाएगा। x मिल रहा है तो x कॉमन ले लीजिए, तो x यहाँ पे x ले लिए तो बचेगा 3, प्लस में नहीं कुछ मिल रहा है तो 1 मिलेगा तो x -3, ये हो जाएगा x -3 इंटू x प्लस में कितना हो जाएगा 1, ठीक है। अब देखिए तो x -3 बराबर क्या हो जाएगा 0, x + 1 बराबर क्या हो जाएगा 0, ठीक है। तो x बराबर कितना हो जाएगा 3, ठीक, और x बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। अब आप ऑप्शन को मिला सकते हैं, एक आया है आपका 3 और दूसरा आया है -1, एक आया है 3 और दूसरा आया है -1, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर। 24 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है। तो देखिए आपको हम बताते हैं एक कंसेप्ट गजब का, कि देखिए बहुपद नहीं है तो बहुपद में होने के लिए, बहुपद में होने के लिए कुछ बातें याद रखिएगा, ठीक है। यहाँ पे याद रखिएगा कि 4 का घात धनात्मक रहना चाहिए, धनात्मक रहना चाहिए, ठीक है। और दूसरा याद रखिएगा कि 4 का घात पूर्णांक में होना चाहिए, पूर्णांक होना चाहिए। देखिए 4 होता क्या है, ABCD का जो भी अक्षर होता है उसका प्रयोग हम लोग गणित में करते हैं तो वो 4 कहलाता है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, और इसका मान क्या होता है, निश्चित नहीं होता है, बदलते रहता है 4 का मान, ठीक। अब यहाँ पे देखिए, और पूर्णांक का मतलब क्या हुआ, पूरा पूरा, यानी 1 2 3 4 5 6 इस प्रकार से, बटा में यानी भिन्न में नहीं रहना चाहिए, ठीक। अब आप देखिए तो निम्नलिखित में कौन बहुपद नहीं है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए तो x के स्क्वायर है, पॉजिटिव में है, इसका घात 4 का घात कितना है, प्लस में है, यानी ये बहुपद होगा, तो बहुपद होगा तो ये तो आंसर होगा नहीं, क्योंकि हमें कहा है बहुपद नहीं है। x के क्यू, तो ये भी आपका बहुपद है, इसलिए ये आपका आंसर नहीं, क्योंकि घात धनात्मक है, यहाँ पे नहीं कुछ, तब घात कितना होगा इसका 1 हो सकता है, इसीलिए ये बहुपद है, तो ये आपका आंसर नहीं होगा। तो 1/x, देखिए इसको हम लिखेंगे तो इसको इस प्रकार से लिख सकते हैं क्या, बराबर 1/x + 1, टोटली पर क्या दे देंगे 1, जब हम ऊपर ले जाएंगे तो घातांक में, घात घातांक में आप लोग पढ़ेंगे कि ये क्या हो जाएगा -1। आप देखिए जब इसे क्या कीजिएगा, हल कीजिएगा तो x के पावर में क्या आ जाएगा -1, ठीक है। जैसे ही घात आ गया -1 यानी वो बहुपद नहीं होगा, यानी इसीलिए ऑप्शन नंबर डी ही आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक। 25 नंबर प्रश्न आपका कहता है निम्नलिखित में कौन बहुपद है, ठीक है। तो देखिए अभी हम क्या बोले कि 4 का घात धनात्मक रहना चाहिए और 4 का घात पूर्णांक होना चाहिए, ठीक है। तो आप यहाँ पे देखेंगे तो यहाँ पे √x है, हम 25 नंबर के ऑप्शन 25 नंबर की बात करते हैं, तो कौन बहुपद है, तो देखिए ये आपका क्या है, भिन्न में है, तो ये तो आपका संख्या होगा नहीं। अब यहाँ पे सी में आप देखिए, तो सी में आप देख रहे हैं क्या देखने को मिल रहा है कि √x है, इसे जब आप लिखिएगा तो x, रूट का मतलब होता है बटा में, पावर में 1/2, तो प्लस यहाँ पे देखिए क्या आएगा, 1 बटा में कितना हो जाएगा, x के पावर में 1/2। तो यहाँ सी ऑप्शन में हम देख रहे हैं कि पूर्णांक में नहीं है, घात पूर्णांक में नहीं है, इसीलिए ये आपका आंसर होगा नहीं। अब ऑप्शन नंबर ए में देखिए तो यहाँ पे रूट के अंदर क्या है x,
4 का यहाँ पे क्या है x। जब आप लिखिएगा इसे x के स्क्वायर माइनस 5x प्लस 4 तो इंटू x के पावर, रूट का मतलब होता है 1/2। रूट का मतलब कितना हो जाता है 1/2, इसीलिए ये पूर्णांक में आगे पूर्णांक में नहीं है, इसलिए ये भी बहुपद आपका नहीं है। ऑप्शन नंबर सी देख लेते हैं। यहाँ देखिए पावर कितना है 2, जो कि धनात्मक है, ठीक है, इसीलिए ये आपका क्या हो जाएगा, यहाँ पे रूट के अंदर ये रूट x पर नहीं है, ठीक है, इसीलिए ऑप्शन नंबर डी आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा, ठीक है। 26 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि द्विघात बहुपद x के स्क्वायर प्लस 3x प्लस 2 के शून्यक है। तो आप कीजिए, क्या कीजिए, इसे निकाल लीजिए, ठीक है। तो आपका जो 26 नंबर का प्रश्न हो जाएगा, 26 नंबर वो क्या हो जाएगा, x के स्क्वायर प्लस कितना हो जाएगा 3x प्लस कितना हो जाएगा 2 हो जाएगा, ठीक है। अब क्या हो जाएगा, तो देखिए इसका हमें शून्यक निकालना है। तो यहाँ पे कितना है, नहीं कुछ तो 1 है होगा, यहाँ पे कितना है 2, तो 2 आ गया। तो आपको इस प्रकार से सोचना है कि गुना करने पर कितना आना चाहिए 2, और जोड़ला या घटाइला पर कितना आना चाहिए 3। तो आप क्या इसे 2 गुना 1 लिखेंगे तो 2 तो आएगा, लेकिन 2 में 1 जोड़ेंगे तो 3 आ जाएगा। तो ये हो जाएगा x के स्क्वायर प्लस 2x प्लस x प्लस 2 हो जाएगा, ठीक है। अब आप इसे क्या कीजिए, कॉमन लीजिए x, तो ये आपका x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस नहीं कुछ मिला तो 1 ले लीजिए कॉमन, प्लस 2 हो जाएगा। अब आप देखिए तो x प्लस 2 हो गया इंटू x प्लस कितना हो गया 1 हो गया, ठीक है। अब आप देखिए तो x प्लस 2 बराबर एक तरफ इसके बराबर 0 कीजिए, और एक तरफ क्या कीजिए, इसके बराबर 0 कर लीजिए। तो x बराबर -2 आ गया, और x बराबर क्या आ गया -1, और x के मान को ही हम लोग क्या कहते हैं, शून्यक कहते हैं। तो आपका क्या हो जाएगा आंसर, -2 और -1, यानी ऑप्शन नंबर ए आपका क्या हो जाएगा, राइट आंसर हो जाएगा। 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि px बराबर x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, तो px का एक शून्यक है, ठीक है। अब देखिए, अब हम 27 नंबर प्रश्न की ओर बढ़ते हैं, ठीक है। तो 27 नंबर प्रश्न आपका कहता है क्या है, जो समझिएगा। 27 नंबर प्रश्न में क्या है, x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4, क्या है, x के स्क्वायर माइनस 3x माइनस 4। अब यहाँ पे देखिए x स्क्वायर का गुणांक नहीं कुछ तो कितना है 1 है, और माइनस लास्ट में कितना है -4। फर्स्ट वाला को लास्ट वाला से गुना कीजिए तो आया -4। जब आप इसे, अब इसको आपको इस प्रकार से सोचना है कि आपको गुना करने के बाद कितना आना चाहिए 4, लेकिन जब हम उसको उन दोनों संख्याओं को जोड़ेंगे या आपस में घटाएंगे तो उसका मान कितना आना चाहिए -3। तो आप 4 गुना 1 कीजिएगा तो 4 तो आ जाएगा। अब माइनस में लाना है तो बड़ा तरफ माइनस रखिएगा हमेशा, तो -4 गुना 1 -4 आ जाएगा, और -4 में 1 घटाइएगा तो -3 आ जाएगा, ठीक है। अब आप देखिए x के स्क्वायर हो जाएगा माइनस कितना हो जाएगा 4 माइनस कितना हो जाएगा -4x, अब प्लस में ये हो गया कितना x। अब देखिए -3x में से हम 1x घटा लेंगे तो -3 ही x आएगा, यानी उसका हमने क्या चेंज किया, रूप चेंज किया है बस, ठीक है। अब ये हो जाएगा x कॉमन ले लीजिए तो x -4 हो जाएगा। यहाँ पे नहीं कुछ कॉमन मिला तो 1 कॉमन ले लीजिएगा तो x प्लस में 4 हो जाएगा, तो x -4 हो जाएगा इंटू में x प्लस 1 हो जाएगा, ठीक है। अब हम इसे x -4 बराबर 0 लिख सकते हैं और x प्लस 1 बराबर 0 लिख सकते हैं। तो x बराबर कितना हो जाएगा 4 और x बराबर कितना हो जाएगा -1, ठीक है। यानी x बराबर आपका आंसर क्या हो जाएगा 4 और -1, ठीक है। तो इसमें से 2 शून्यक, देखिए द्विघात बहुपद है तो 2 शून्यक निकलेगा। हमें पूछा क्या है 1 शून्यक, तो 4 या -1 जो ऑप्शन में है उसे मार लीजिए, यानी ऑप्शन नंबर बी आपका क्या हो जाएगा
सही हो जाएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस 9 के मूलों का गुणनफल 8 है। मूलों का गुणनफल आपको दिया हुआ है कितना, तो 8 है। ठीक है। तो a का मान क्या होगा। ठीक है। तो 28 नंबर प्रश्न में आपका क्या है कि देखिए x का स्क्वायर -9x, ठीक है, प्लस कितना दिया है, 9 दिया है। इसीलिए हम लोग देखिए यही दिया है आपका बहुपद है। ठीक है। अब आप देखिए x के स्क्वायर को हम लोग a कहते हैं, तो इसीलिए a बराबर आपका हो जाएगा 1। x के गुणांक को हम लोग b कहते हैं, इसीलिए b बराबर आपका हो जाएगा -9। और अचर पद जो रहता है उसको हम लोग c कहते हैं, ये आपका हो जाएगा 9। अब हमें कहा है क्या कि मूलों का गुणनफल यानी शून्यकों का गुणनफल, मूल बोले या शून्यक बोले या x का मान बोले, आपको तीनों का मतलब एक ही समझना है। ठीक है। तो मूलों का गुणनफल 8 है, तो यहाँ पे दिया क्या है कि चूंकि शून्यकों का मूलों का गुणनफल लिख दीजिए। मूलों दोनों एक ही होता है, मूलों का गुणनफल क्या, इसको हम लोग अल्फा इंटू बीटा कहते हैं, क्या होता है, तो c बटा में a होता है। लेकिन क्या हमें निकालना है, नहीं, हमें मूलों का गुणनफल 8 दिया हुआ है, 8 दे दिया, तो c के जगह पर कितना लिखेंगे, 9, c के जगह पर 9, और बटा में कितना हो जाएगा, a। अब आप क्या कीजिए, तो देखिए a के जगह पर कितना दिया, अल्फा, मूलों का क्या दिया है, गुणनफल, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर अल्फा इंटू बीटा यानी c बटा a हो जाएगा। ये 8 दिया गया है, c का मान 9 दिया गया है, और a का मान कितना दिया गया है, 1 दिया गया है। 1 मिनट रुकिएगा। ठीक है। 28 नंबर प्रश्न आपका क्या कहता है, जो देखिए यदि बहुपद एक्स स्क्वायर -9x प्लस a है यहाँ पे, ठीक है, क्या है, a है, याद रखिएगा, ये आपका क्या है, a है, तो a आपका क्या है, a है, तो c की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, a हो जाएगा। ठीक है। अब फार्मूला, सॉरी, c की जगह पर आपका क्या हो जाएगा, a। फार्मूला क्या होता है, c बटा में a। ठीक है। अब आप देखिए c का मान यहाँ पे कितना दिया है, a, और a का मान कितना दिया है, 1, तो 3 से गुना करेंगे तो 8 बराबर a, इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा, क्या हो जाएगा, 8। यही आपका क्या हो गया, आंसर। देखिए कुछ गलतियां हर एक इंसान से होती है, थोड़ा ध्यान दीजिएगा। तो इसका जो राइट आंसर हो जाएगा यानी ऑप्शन नंबर सी, ये। ठीक है। अब देखिए हम लोग 29 नंबर प्रश्न की ओर चलते हैं। तो 29 नंबर प्रश्न में आपका कहता है कि यदि बहुपद x के स्क्वायर प्लस ax माइनस b के मूल बराबर हो, मूल यानी शून्यक, तो द्विघात बहुपद, देखिए द्विघात बहुपद है। ठीक है। और द्विघात बहुपद का शून्यक 2 आएगा, इसको हम लोग कहते हैं अल्फा और क्या कहते हैं, बीटा, यानी अल्फा और बीटा क्या है, उसी को शून्य कहते हैं, मूल कहते हैं। तो अल्फा और बीटा बराबर है परंतु विपरीत चिन्ह के हो, तो a का मान है। ठीक है। अब आप देखिए 29 नंबर प्रश्न में आपका क्या है, 29 नंबर में है कितना, तो x का स्क्वायर है, प्लस में ax है, माइनस में b है। इसीलिए पहले देखिए a बराबर निकाल लीजिए आप, x के स्क्वायर को हम लोग क्या कहते हैं, a, x के स्क्वायर को a कहेंगे, तो ये आपका क्या हो जाएगा, 1। b बराबर कितना हो जाएगा, x के गुणांक को b कहते हैं, तो ये आपका हो जाएगा क्या, a, और c बराबर क्या हो जाएगा, माइनस b। हमें कहा है कि इसका बहुपद का मूल बराबर हो, मूल बराबर यानी अल्फा बराबर क्या हो जाएगा, बीटा। द्विघात बहुपद का 2 शून्यक जिसको हम लोग निकाल के रखते हैं, और उसको हम लोग अल्फा मान लेते हैं, और एक को दूसरा को क्या मानते हैं, बीटा। परंतु विपरीत चिन्ह को, विपरीत चिन्ह के मतलब एक में माइनस लगा दीजिए। ठीक है। तो ये हो जाएगा अल्फा, अब बराबर के इस तरफ देखिए
अल्फा बराबर माइनस बी बीटा गुना अपना मान से क्या कीजिए 1 कीजिए, तो अल्फा प्लस बीटा बराबर क्या हो जाएगा अल्फा, रुकिए, परंतु विपरीत चिन्ह के हो, यही ना, तो क्या हो जाएगा यहाँ पे 1 के बराबर हो जाएगा। अब अल्फा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, तो माइनस बी बटा ए होता है। अब देखिए माइनस बी की जगह पर कितना दिया गया है ए, अब बटा ए की जगह पर कितना दिया गया है 1 बराबर 1, तो माइनस ए बराबर 1, तो इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा -1, आपका क्या हो जाएगा राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, ठीक है, 1 मिनट रुकिएगा, क्या है 29 नंबर, इतना एक्स का स्क्वायर प्लस एक्स माइनस बी के मूल बराबर परंतु विपरीत चिन्ह को हो। ठीक है, तो रुकिए, यहाँ पे यहाँ तक तो ठीक है, आप 1 से गुना नहीं कीजिए, रहने दीजिए। ठीक, आप क्या कीजिएगा, तो देखिए आप इसे क्या कीजिए, अल्फ़ा इस तरफ ले आइए प्लस में बीटा, तो उस तरफ क्या बचेगा, नहीं कुछ तो 0, तो अल्फ़ा प्लस बीटा बराबर फार्मूला क्या होता है, माइनस में बी बटा में ए हो जाएगा बराबर 0, तो माइनस बी की जगह पर कितना दिया है ए और ए की जगह पर कितना दिया है 1 बराबर क्या कर लीजिए 0, तो माइनस ए बराबर कितना हो जाएगा 0 हो जाएगा, इसीलिए ए बराबर क्या हो जाएगा 0 हो जाएगा। ठीक है, हमें प्रश्न में क्या पूछा है ए के मान, तो ए के मान क्या हो जाएगा 0। ठीक है, अब आप देख लीजिए 30 नंबर प्रश्न आपका कहता है कि यदि बहुपद px बराबर एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 के शून्यक अल्फा और बीटा हो तो अल्फा इंटू बीटा का मान क्या होगा। ठीक है, तो 30 नंबर प्रश्न में देखिए हमें बहुपद px का मान दिया है, तो px बराबर कितना दिया है, तो दिया है कि एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है। ठीक है, अब आप देखिए एक्स के स्क्वायर माइनस 2x माइनस 6 है, तो एक्स के स्क्वायर को हम लोग a कहते हैं, तो इसीलिए a बराबर क्या हो जाएगा 1, b बराबर क्या हो जाएगा -2, c बराबर -3। एक्स के स्क्वायर को हम लोग a कहते हैं, एक्स के गुणांक को हम लोग b कहते हैं और अचर पद को c कहते हैं। इसका शून्यक आप निकाल दे दिया है अल्फा और बीटा, तो अल्फा इंटू बीटा का मान ज्ञात करना है, तो इसीलिए अल्फा इंटू बीटा इसी को हम लोग कहते हैं शून्यकों का गुणनफल बराबर फार्मूला क्या होता है c बटा में a, तो c का मान कितना है -6, a का मान कितना है 1, तो अल्फा इंटू बीटा बराबर कितना हो जाएगा -6, यानी राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप यह वीडियो अच्छी तरह से समझ गए होंगे। यदि वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो सब्सक्राइब बटन को ज़रूर दबाएं और बेल आइकन को भी दबा लीजिए। ठीक है, ताकि आने वाला हर वीडियो का नोटिफिकेशन आप तक आसानी से पहुंच जाए। ठीक है, धन्यवाद, फिर मिलेंगे अगले वीडियो में।